ट्वेल्थ क्लास की पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है ए बॉयज सॉन्ग, जो डब्ल्यू गिब्सन ने लिखी है, जिनका पूरा नाम है विल्फर्ड विल्सन गिब्सन। इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने पक्षियों की स्वतंत्रता का वर्णन किया है और स्वतंत्रता का वर्णन करते हुए, उनके फ्रीडम का वर्णन करते हुए उन्होंने दो पक्षियों का वर्णन किया है। इस पोएम में से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। हम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में और उसके बाद इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका हम एक एक करके आंसर देखेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, स्नेर मीन्स होता है जाल। बिकॉज आई सेट नो स्नेर, क्योंकि मैंने नहीं बिछाया है क्या, जाल नहीं बिछाया है, मैंने कोई जाल सेट नहीं किया है। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, दैम यहाँ किसके लिए आया है, पक्षियों के लिए आया है। बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको मैंने क्या किया है, फ्री छोड़ा है, उड़ने के लिए मैंने उन्हें आज़ाद छोड़ा है। मैंने उनके लिए कोई स्नेर नहीं लगाया है, कोई जाल नहीं बिछाया है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ऑल द बर्ड्स, सभी जो पक्षी हैं, ऑफ द एयर, इस वातावरण में उड़ने वाले जो सभी पक्षी हैं। एयर का मीनिंग यहाँ पूरे वातावरण से है, एटमॉस्फेयर से लिया गया है। पोएट कहता है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इस वातावरण में उड़ने वाले सभी जो पक्षी हैं, बिलोंग टू मी, वो सभी क्या हैं, मेरे हैं। फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट पक्षियों को उड़ने की स्वतंत्रता देता है और कहता है कि मैंने उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है, मैंने उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ा है और इस वातावरण के सभी जो पक्षी हैं वो सभी क्या हैं, मेरे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें लिखा है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकैज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। नेक्स्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। इसमें दिया है फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट यहाँ पर एक छोटे से पक्षी का नाम है जो कहाँ बैठा है, स्लो मीन्स होता है एक छोटी सी झाड़ी, जंगल की छोटी सी झाड़ी, उस झाड़ी के ऊपर ये ब्लू टिट पक्षी जो है वो बैठा हुआ है। और टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल जो कि बड़े पक्षियों में इसको शामिल किया जाता है और बहुत ऊंचाई तक ये उड़ता है। कवि यहाँ कहता है कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, छोटे से पक्षी जो कि ब्लू टिट उसका नाम है और जो झाड़ी पर बैठा है, उससे लेकर के बहुत ऊंचाई तक उड़ने वाला ईगल पक्षी। अनकैज्ड दे कम एंड गो, मैंने उनको क्या किया है, अनकैज्ड किया है। अनकैज्ड मीन्स होता है आज़ाद कर देना, कैज्ड मतलब होता है पिंजरे में बंद करना और अनकैज्ड मतलब होता है उसके पिंजरे को खोल करके उसे फ्री कर देना। कहता है कि मैंने ब्लू टिट जो छोटा सा पक्षी झाड़ी पर बैठने वाला है, उससे लेकर के बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला जो ईगल पक्षी है, बाज पक्षी है, उसको भी मैंने क्या किया है, अनकैज्ड किया है, उसको भी आज़ाद किया है। दे कम एंड गो, किसके लिए, कम एंड गो से मतलब है हम कहेंगे आने और जाने के लिए, यहाँ अर्थ निकलेगा इसका, हमने उसे उड़ने के लिए फ्री किया है, वो ओपन स्काई में उड़ सकता है। फॉर माई डिलाइट, और मुझे इसमें क्या मिलता है, खुशी मिलती है। यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा है कि इन पक्षियों के आज़ाद उड़ने से, आसमान में फ्री उड़ने से ही मुझे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यहाँ डिलाइट का मीनिंग हो गया हैप्पीनेस, खुशी। एंड नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। एंड सो द सनवार्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। पोएट कहता है कि इस स्टेंजा में पोएट जो है वो इमेजिनेशन करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पक्षियों की तरह मैं भी उड़ रहा हूँ, और उस इमेजिनेशन का इस थर्ड स्टेंजा के अंदर वर्णन किया है। पोएट कहता है एंड सो द सनवार्ड वे आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग, कवि कल्पना करता है कि जो ईगल पक्षी है, बाज पक्षी है, उसके पंखों के ऊपर, सॉर मीन्स फ्लाई करना, उड़ना, उसके पंखों के ऊपर बैठ करके मैं क्या कर रहा हूँ, सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ उड़ता हुआ जा रहा हूँ। पोएट कल्पना कर रहा है कि ईगल पक्षी जो ऊंचाई तक जाता है, उसके पंखों पर बैठ करके मैं क्या कर रहा हूँ, सूर्य की तरफ ऊंचाइयों को छू रहा हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे दिल के अंदर, ऑल डे पूरा दिन भर, द ब्लू टिट सिंग्स, जो ब्लू टिट पक्षी है उसके चहचहाने की आवाज़ जो उसे म्यूज़िक की तरह लगती है, ऐसा लगता है कि वो ब्लू टिट पक्षी जो है वो गा रहा है, उसके गाने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। लास्ट स्टेंजा फिर से देखिए, क्या कहता है कवि
कि कवि कल्पना करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड सॉ द सनवार्ड वे, सनवार्ड वे मतलब सूर्य की तरफ, ऊंचाई की तरफ। आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग, सॉर मतलब उड़ान भरना, ईगल स्विंग मतलब बाज के पंखों पर बैठकर। कवि कहता है कि मैं बाज के पंखों पर बैठकर सनवार्ड वे, सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। एंड इन माई हार्ट, और मैं उड़ान भर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है उसके अंदर पूरा दिन भर किसकी आवाज़ आती है, ब्लू टिट पक्षी के गाने की आवाज़ आती है। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी पोएम कंप्लीट, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनता है राइम स्कीम से लेकर के। राइम स्कीम का मतलब होता है जो साउंड होता है, साउंड एंडिंग जो साउंड होता है, किसी भी लाइन का जो एंडिंग साउंड होता है उसको देख करके हम राइम स्कीम के बारे में पता करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, बिकॉज आई सेड नो स्नेर, एयर स्नेर, स्नेर बोल करके देखिए कैसा साउंड आ रहा है, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री। और नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर स्नेर एयर, यहाँ पे हम ए लिखेंगे और इसकी साउंड के चूँकि डिफरेंट है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए, और ये हो गया बी। एयर का साउंड किससे मिल रहा है, स्नेर से मिल रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए। मी फ्री, मी, ई की साउंड आ रही है, यहाँ हम लिखेंगे भी। नेक्स्ट देखिए, स्लो, हाइट, गो, डिलाइट। स्लो इनसे अलग है बिल्कुल, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे। हाइट का अलग हो गया तो यहाँ हम डी लिखेंगे। और स्लो से किसका मैच कर रहा है, स्लो गो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी अगेन। और हाइट एंड डिलाइट सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डी। ए बी सी डी। वे का अलग हो गया, इनमें से किसी में मैच नहीं कर रहा है, वे, ए साउंड अलग आ रहा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ई। विंग्स, स साउंड आ रहा है तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। यहाँ अगेन वे एंड डे, तो यहाँ पे ई साउंड आ रहा है, यहाँ पे विंग्स एंड सिंग्स, तो ये सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये इसका राइम स्कीम हो गया। अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ए बॉयज़ सॉन्ग, तो हमें आंसर देना होगा ए बी सी डी एंड ई एफ, ये इसका होगा राइम स्कीम। फिर इसके अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि कौन से दो पक्षी हैं जिनका पोएट ने इस कविता के अंदर वर्णन किया है। जैसे पोएट आपसे पूछ लेता है कि कौन से दो पक्षी हैं जिनका वर्णन इस कविता के अंदर किया गया है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं दो पक्षियों का वर्णन है। कौन कौन से हैं, एक तो क्या हो गया, द ब्लू टिट एंड द ईगल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट। अब हमारे पास में सबसे पहली ही लाइन के अंदर आंसर मिल जाता है, हमें सबसे पहली ही स्टेंजा के अंदर मिल जाता है कि क्या पूछ रहा है कवि, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट, कि सभी जो पक्षी हैं वो किस तरह से पोएट से संबंध रखते हैं, किस तरह से रखते हैं। अब हमें जो आंसर है वो इसी से शुरू करना है, अपनी जो क्वेश्चन की लाइन है उसी से शुरू करना है, और हम लिखेंगे ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट बिकॉज ही सेड नो स्नेर फॉर द बर्ड्स। एंड उसने क्या कर रखा है, उसने कोई बर्ड्स के लिए क्या नहीं किया है, स्नेर सेट नहीं किया है। एंड लीव दैम फ्लाइंग फ्री, ठीक है, तो ये आंसर हम कर देंगे। नेक्स्ट जैसे पूछा जाता है कि वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स जॉय या पोएट्स डिलाइट, तो कवि जो है वो आनंद की अनुभूति क्यों करता है, किस तरह से आनंद के लिए पक्षियों को आने और जाने में फ्री छोड़ता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, द बर्ड्स आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट्स डिलाइट बिकॉज दे आर अनकेज्ड। सेकेंड स्टेंजा में देखिए, बिकॉज ऑल द बर्ड्स आर अनकेज्ड। अब जैसे इसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिलाइट, तो यहाँ पे हम हैप्पीनेस या जॉय जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हम करेंगे, या इसका आंसर हम लिखेंगे हैप्पीनेस। नेक्स्ट जैसे पूछ लिया जाता है कि विच बर्ड डज द पोएट मेंशन इन द पोएम,
तो वो हमने पहले ही बात कर ली है। नेक्स्ट जैसे पूछ लिया जाता है कि हाउ डज़ द पोएट आर्टिकुलेट हिज व्यूज़ ऑन द बर्ड्स इन द पोएम ए बॉयज़ सॉन्ग। तो इसके अंदर हमें जो पोएट है उसके विचारों को प्रकट करना है, थोड़ा सा उसको मेंशन करना है इसके बारे में। जैसे कि हम कहेंगे कि इन द पोएम बॉयज़ सॉन्ग द पोएट आर्टिकुलेट्स हिज व्यूज़ ऑन द बर्ड्स बाय एस्टैब्लिशिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद पोएम विद द बर्ड्स, इस तरह से। वाट डज़ द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टुवर्ड्स द सन। यहाँ पे हमने जब ये लास्ट स्टेंजा हमने पढ़ा था, एंड सॉ द सनवर्ड वे आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स। तो हमने देखा था कि सनवर्ड वे का मीनिंग क्या था, सूर्य की तरफ इसका हमने अर्थ देखा था। तो हमें इसको आंसर लिखना है इन द पोएम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स जर्नी टुवर्ड्स द सन। द पोएट इन इमेजिनेशन सोर्स हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं और मीनिंग इसका अर्थ जो है वो काफ़ी इजी है। और अगर इसके अंदर आपको कोई और प्रॉब्लम फील होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये पोएम हमारी कंप्लीट हुई। टुमारो विल स्टडी द नेक्स्ट पोएम। थैंक यू गाइज़।